दोस्तों, लोकतंत्र के पर्व पर आज तमाम हिंदुस्तान के लोग, दिल्ली के लोग अपने अपने मतदान का अधिकार यूज़ करके देश की नई सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज हमें भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, अभी तो फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता बोलूँगा, रमनजोत सिंह मीता जी हमें मिल गए हैं और आज इनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पे दिल्ली वाले वोट कर रहे हैं। रमन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जितने भी लोग आज दिल्ली के वासी जो आज वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें लोगों से रूबरू करवाया। देखिए, जो मुद्दे हैं दिल्ली के, वो जो हमेशा से जो ऑपोजिशन के हिसाब से देखें तो वो मुद्दे तो उनकी तरफ से तो 60 साल राज करने के बाद भी गरीबी हटाओ, राशन दो, ये करो वो करो, पर जहाँ तक एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी की बात है तो लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की नीतियों के लिए ही वोट कर रहे हैं। तीसरी बार फिर से एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए ही वोट कर रहे हैं। इन्होंने 60 साल देश पर राज करा कांग्रेस पार्टी ने। आज की डेट में आम आदमी पार्टी भी उनके साथ अलायंस में आ गए हैं। आप ये चीज़ देखिए कि ये आज भी वही बातें कर रहे हैं जो इनके दादा परदादाओं के समय से बातें चलती आ रही हैं। इंदिरा गांधी ने जो बातें बोली थी, गरीबी हटाएंगे, महंगाई हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वही बातें सोनिया गांधी ने बोली, वही बातें हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी अपने समय पर बोली। आज जब रैलियां करते हैं तो आज भी राहुल गांधी वही बात दोहरा रहे हैं। तो मतलब 60 सालों में इनसे कुछ दूर नहीं हो पाया, जबकि मोदी जी की नीतियों से लोगों ने अपने घर भी बनाया है, शौचालय भी बनाया है, और उसके बाद जो लोगों को आर्थिक तौर पर बिजनेस करने के लिए जो इतनी ईज़ मिली है, इतने जो लोन्स दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो उनकी अपनी जो उन्होंने अपनी नीतियां बनाई थी, चाहे वो लोकल लेवल पे है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे है, लोग उन नीतियों से प्रसन्न हैं और लोगों ने उन नीतियों का पिछले 2 टर्म में फ़ायदा उठाया है। लोगों के घरों तक राशन पहुंचा, 80 करोड़ लोगों के घरों तक राशन पहुंचना कोई आसान बात नहीं होती है। ऐसे प्रधानमंत्री जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से जुड़कर बात करते हैं, ऐसी भाजपा की सरकार जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ बात करती है, हवा में कोई बात नहीं करती, उनकी सरकार तीसरी बार देश में बनने जा रही है। अच्छा रमन जी, आज आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने चुनाव आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई है। वो ये कहा है कि दिल्ली के अंदर जानबूझकर वोटिंग स्लो कराई जा रही है, और बाकायदा हमारे जो एलजी साहब ने उन्होंने इस बात का खंडन भी करा है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, इंडी गठबंधन के पास कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, 2-4 दिन की बात और रह गई है, उसके बाद ये सब अपने देश से बाहर अपनी अपनी छुट्टियों पे निकल जाएंगे। फिर जब कभी चुनाव आएंगे तब ये कहीं दिख गए तो दिख गए, नहीं तो इन्होंने कार्य तो कुछ करना नहीं है। इनके पास आज की डेट में सिर्फ इल्ज़ाम लगाने के अलावा और कोई इन्होंने राजनीति नहीं करी है। आप ये बताइए कि ज़रूरी है कि आप सत्ता में रह के ही लोग भलाई का काम करेंगे? मैं आपको ऐसे 1000 समाज सेवी गिना सकता हूँ जो सत्ता में नहीं है, जो एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, काउंसलर नहीं है, किसी पार्टी के किसी पद पर नहीं है, पर वो लोग समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। आप भी न्यूज़ रिपोर्टर हो, आप भी ऐसे लोगों के कईयों का इंटरव्यू कर चुके हो। आपके चैनल पे भी कई लोग ऐसे आ चुके हैं जो किसी सत्ता पक्ष में ना होते हुए भी लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। हम खुद भी आज चाहे बीजेपी के साथ जुड़े हैं, पर इससे पहले भी जब हम बीजेपी के साथ नहीं जुड़े थे तब हम लोगों की भलाई के लिए जो ऊपर वाला हमसे सेवा लेता था हम करते थे, उसमें आज भी कोई रोक टोक नहीं है। पर इन लोगों की नीतियाँ सिर्फ यही हैं कि आज ये इल्ज़ाम लगा दो, कल वो इल्ज़ाम लगा दो। आप ये देखो कि ये वो लोग हैं जो भाजपा की सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो एक टाइम पे केजरीवाल जी उसी रामलीला मैदान में खड़े होकर इस चीज़ के बारे में बोलते थे कि इन सबों ने करप्शन करी है, ये सारे नेता करप्ट हैं, ये सारे नेताओं ने लोगों के साथ धोखा करा, देश की जनता के साथ धोखा करा। एक लिस्ट बनाते थे, टच फाइल दिखाते थे कि हमारे पास फाइल है। आज उन्हीं के साथ आप गठबंधन में बैठे हो। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो इतनी ज़्यादा शर्म की बात है कि आप अपने आप को एक तरफ कहते हो कि भाजपा हमसे डर रही है। आप ये देखिए, लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि देश के अंदर 543 लोकसभा की सीट से 543 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और ये कहते हैं कि हमसे मोदी जी डरते। कैसी बातें करते हैं? मतलब इनकी बातों का कोई सर पैर रह नहीं गया। और 4-5 दिनों में जब 4 जून को अच्छा, जनता इनको एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसा केजरीवाल जी कह रहे हैं या इंडिया गठबंधन कह रहा है कि दिल्ली के अंदर 0-7 से इंडिया गठबंधन जीतने वाला है।
अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर वो जीत गए, इंडिया गठबंधन जीत जाता है, तो क्या सिनेरियो होगा दिल्ली का कि किस तरीके से दिल्ली चलेगी और क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अरेस्ट हैं, वो तो तिहाड़ जाएंगे, तो कैसे लोग, कैसे मतलब कैसे सरकार चलेगी दिल्ली की? धर्मवीर जी, आपको नहीं पता कि इतने टाइम से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो कैसी सरकार चल रही है? देखिए, आज 45 करोड़ का राजमहल बनाया, अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया, वैसे तो होगा नहीं, इस बात की हमें श्योरिटी है कि लोगों का विश्वास अपने प्रधानमंत्री के ऊपर है, अपने जो कैंडिडेट्स जो एरिया में काम कर रहे हैं उनके ऊपर लोगों का पूरा विश्वास है। और जहाँ तक मुझे याद है कि लगता है कि इनकी एक आधी कोई सीट आ गई तो आ गई, नहीं तो वो भी नहीं आएगी। और अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया तो आप देखिए ना, 45 करोड़ का राजमहल था, कल को वो 90 करोड़ का बनेगा। अब आगे चलकर आप ये देखिए, जो कूड़े के पहाड़ को ये हटाने की बात करते थे कि एमसीडी में हमारी सरकार लाई है, हम दिल्ली के बॉर्डर पे जो कूड़े का पहाड़ है उसको ख़त्म करेंगे, वो कूड़े का पहाड़ आज तक एज इट इज़ खड़ा हुआ है। एमसीडी की बात करते हैं, ये आप अपने कैमरामैन को पीछे मुड़ के दिखाइए, ये एमसीडी का स्कूल है, ये इसके सामने गंद पड़ा हुआ है, ये रहा पोलिंग बूथ जहाँ पर पोलिंग हो रही है, और ये एमसीडी है। यहाँ पर ये थोड़ी सी आगे जाइए आप, जनकपुरी में कूड़ेदान है जो, वो कूड़ा सड़कों के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है। ये लोग क्या कर कह रहे हैं? जैसे जैसे अब गंद मचा रहे हैं, जैसे आज ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, वो बाद में भी इन्होंने वही करना। अच्छा, एक सस्पेंस के बारे में और पूछना चाहूँगा, जो स्वाति मालीवाल वाला जो सस्पेंस चल रहा है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी या आप क्या सोचते हैं? देखिए, स्वाति मालीवाल जी वाला जो सस्पेंस है वो कोई सस्पेंस नहीं है, वो सच्चाई है। आप एक चीज़ देखिए, एक मुख्यमंत्री के घर पर उन्हीं की राज्यसभा मेंबर के साथ इतनी ज़्यादा बदसलूकी होती है। मुख्यमंत्री घर के अंदर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद वहाँ बैठकर अंदर बैठ के अपने कैमरों से वो चीज़ देख रहे हैं, पर वो बाहर आके उससे बात तक नहीं करते, उस राज्यसभा मेंबर से आकर एक बार पूछते तक नहीं है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर वो कहते हैं कि स्वाति मालीवाल गलत है, ठीक है, मैं नहीं यहाँ पे किसी को गलत सही नहीं ठहरा रहा, मैं उनकी बात ही कर रहा हूँ। अगर वो कहते हैं कि स्वाति मालीवाल गलत है, तो उन्होंने उस दिन अपने रूम से बाहर निकलकर उनसे बात करने में उनको क्या प्रॉब्लम थी? राज्यसभा मेंबर है वो आपकी, आप ही ने उनको राज्यसभा में बिठाया नॉमिनेट करके, और आज आप ही उन्हें अपने घर से पिटवा रहे हो, अपने पीए से पिटवा कर धक्का दे के बाहर करवा रहे हो। और आपने देखा जैसे उसका दोगलापन उन्होंने दिखाया कि जिस दिन स्वाति मालीवाल जी कंप्लेंट करती है, उसके उसी समय थोड़े टाइम बाद संजय सिंह जी इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि उनके पीए ने, केजरीवाल जी के पीए ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी करी है। बाद में और 2 दिन बाद जब वो उड़ीसा जाते हैं तो संजय सिंह और केजरीवाल जी के साथ वही पीए एयरपोर्ट पर बाहर आता हुआ नजर आता है। और आतिशी जी जो खुद एक महिला होते हुए, उनको मैं तो कहता हूँ उनको तो बिल्कुल शर्म ही नहीं रहेगी है, वो तो अपनी सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुकी हैं कि उनको केजरीवाल के अलावा कुछ नहीं दिखता। एक महिला होते हुए वो अपनी महिला बहन का साथ नहीं दे रहे और उसको खड़े होकर कह रहे हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है। मतलब इतनी छोटी राजनीति पे उतर आएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ रमनजोत सिंह जी, और आने वाला समय बताएगा, 4 जून बताएगा कि सरकार किसकी बनती है। किसी की भी सरकार आए, पर आपका फ़र्ज़ है वोट देने का, वोट जरूर दें और अपनी सरकार को जरूर चुनें। तो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर जारवाल, हमारे साथ है रमनजोत सिंह मीता जी, कैमरे पे मेरे साथ हैं नितिन कुमार।